हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का रेड स्पैरो मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म साल 2018 में आई और क्रूरता भरी जासूसी पे बनी है और कहानी के लास्ट में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है जो बिल्कुल सोच के परे होता है। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी से और हमें नैश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन CIA जासूस है। रात में नैश एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल कहकर बुलाता है। एक्चुअली मार्बल नैश को सीक्रेट जानकारी देता था। उस रात भी कुछ जानकारी देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नैश नहीं चाहता कि मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए वो फायरिंग करता है जिससे कि पुलिस वालों का ध्यान उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मार्बल दूसरी तरफ भाग जाता है। थोड़ी भाग दौड़ के बाद नैश पकड़ा जाता है रशियन पुलिस द्वारा, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो फिर अमेरिकन एजेंसी उसको छुड़ा के वापस अमेरिका ले जाती है। उधर रशियन सीक्रेट सर्विस वालों को मार्बल की तलाश थी क्योंकि वो एक रहस्य बना हुआ था। सीन शिफ्ट होकर डोमिनिका पे दिखाते हैं। डोमिनिका एक स्टेज शो डांसर है। वो बहुत मेहनत से पैसे कमाती थी क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार थी और पैसे चाहिए थे इलाज के लिए। एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उसका डांसिंग पार्टनर भी है, तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है जिससे कि उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं और उसका डांसिंग कैरियर अब खत्म हो चुका है। वो लाइफ में काफी परेशान होती है। उसे अब ये नहीं पता था कि वो पैसे कैसे कमाएगी और अपनी मदर का इलाज कैसे करवाएगी। एक दिन उसके अंकल जिसका नाम इवान होता है, इवान रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन डोमिनिका साफ मना कर देती है। फिर इवान उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, इनफैक्ट करवाया गया था और जिसने ये करवाया था वो तुम्हारी दोस्त सोनिया ही है। उसने ऐसा इसलिए करवाया ताकि वो डांस में तुम्हारी जगह ले सके और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अफेयर सोनिया से ही है। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। अब वो चुपके से सोनिया और अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखती है। शो खत्म होने पे वो दोनों इंटीमेट होने जाते हैं। पीछे से डोमिनिका भी पहुंच जाती है वहां और रंगे हाथ पकड़ लेती है और दोनों को रॉड से बहुत बुरी तरह मारती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे यहाँ हर किसी को कामुकता सिखाया जाता है ताकि अपने हुस्न के जादू में फंसा के कुछ राज उगलवा लें। एकदम निर्लज्ज होके कभी भी किसी के सामने कपड़े उतार दो। कोई शर्म या रेस्पेक्ट वाली चीज नहीं होनी चाहिए खुद के लिए। सिर्फ अपने एजेंसी के लिए काम करना सिखाया जाता है और हर हाल में मिशन पूरा करना, वरना गोली मार दी जाएगी। डोमिनिका इन सब चीजों में धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लगती है और फिर वो रेड स्पैरो बन जाती है, मतलब एक सिलेक्टिव रशियन जासूस। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे नैश का विश्वास जीतना होगा ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुंच सके। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है जहां पर वो अपने एक साथी एजेंट मार्टा के साथ रहती है। वो भी एक रेड स्पैरो है। बुडापेस्ट में डोमिनिका का एक सीनियर मैक्सिम भी होता है जो इसके मिशन के बारे में ध्यान रखता है। डोमिनिका अब नैश का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन करती है जहाँ पर नैश रोज जाया करता था। वहाँ डोमिनिका बार बार नैश के सामने आती रहती है ताकि वो उसे नोटिस करे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है इसलिए नैश भी उसे देखना शुरू कर देता है। अब एक दिन जब वो सड़क पर नैश से क्रॉस होती है तो नैश उससे बात करता है। नैश को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक हो जाता है कि ये आम लड़की नहीं। डोमिनिका अब अगले दिन स्विमिंग पूल जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका ID कार्ड रिसेप्शनिस्ट ने खो दिया है। एक्चुअली नैश उसका ID कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है और उसे अब पता चलता है कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी नैश उससे बार बार मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में पता लगा सके। वहीं डोमिनिका एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसकी साथी एजेंट मार्टा घर पे नहीं होती, तो उसके रूम का लॉक खोल तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि मार्टा एक अमेरिकन लड़की स्टेफनी से मिलेगी जो US सेनेटर के लिए काम करती है, जो कुछ सीक्रेट जानकारियां मार्टा को देगी और बदले में मार्टा उसे $2.5 लाख देगी। डोमिनिका मार्टा का मिशन जानती है। अब तक डोमिनिका नैश से कोई भी जानकारी नहीं निकलवा पाई थी, इसलिए इवान यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डोमिनिका कहती है कि मेरा काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं मार्टा के मिशन में भी हेल्प कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। सिर्फ इवान के जाने से पहले वो उसके पासपोर्ट का डिटेल्स चेक करती है। अगले दिन जब डोमिनिका वापस फ्लैट पे आती है तो देखती है कि मार्टा को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया है और फिर एक रशियन एजेंट जिसका नाम मटोरिन है वो डोमिनिका को धमकाता है कि मिशन जल्दी कंप्लीट करो और अपने मिशन के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। एक्चुअली ये ट्रिक डोमिनिका का ही था ताकि लोग डोमिनिका को उसके स्लो मिशन के लिए छोड़ दें क्योंकि वो मार्टा की हेल्प कर रही थी। इस घटना के बाद डोमिनिका थोड़ी डर जाती है और फिर नैश के फ्लैट पे जाती है जहाँ पर नैश उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मदर की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नैश कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका नैश की बात मान जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अगली सुबह जब वो नैश के घर से निकलती है तो उसके पास एक ग्लास भी होता है जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट्स थे। वहीं नैश एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। यहाँ पर मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना
होगा, लेकिन नैश उसकी बात नहीं मानता और डोमिनिका को अपने साथियों से मिलवाता है। यहाँ पर डोमिनिका कहती कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे $30,000 तुरंत देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स बोलते हैं कि तुरंत क्यों देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दो पहले। वो बताती है कि जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो भी रशियन एजेंट थी। वो अमेरिकन लड़की स्टेफनी से मिलने वाली थी और स्टेफनी यूएस सीनेटर के लिए काम करती है और वो सीक्रेट जानकारी देने वाली थी माटा को, पर अब माटा मारी जा चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। नैश की टीम बात मान जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके देश अमेरिका की कोई सीक्रेट जानकारी किसी रशियन एजेंट के हाथ लगे। अब डोमिनिका स्टेफनी से मिलती है जो उसे कुछ डिस्क देती है और नैश की टीम इन पे नजर भी रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो खुफिया डिस्क स्टेफनी से ली थी वो उसे बदल देती है और फेक डिस्क देती है मैक्सिम को और ओरिजिनल वाला लौटा देती है नैश को। अब स्टेफनी जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ से रशियंस को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी और उनको इन्फॉर्मेशन देती थी। अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर मैक्सिम पर शक हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में सिर्फ डोमिनिका और मैक्सिम को ही पता था। अब इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। बहुत क्रूरता भरा टॉर्चर होता है और उसको मैक्सिम का वीडियो दिखाते हैं कि कैसे उसको हमने गोली मार दी, सच बता दो वरना तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नैश का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नैश का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब बहुत जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान को डोमिनिका पे अब भी भरोसा था और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर जाती है जहाँ वो कुछ पलों के लिए उसे भी सिड्यूस करती है। इवान को उस पर शक है इसलिए वो उसके पीछे बुडापेस्ट एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नैश से मिलती है। नैश उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर डोमिनिका नैश को सब कुछ बता देती है, लेकिन नैश उसे अब भी मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता। पर नैश उसे बहुत पसंद करता था इसलिए वो दोनों एक बार फिर से बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन जब डोमिनिका की आंख खुलती है तो देखती है एजेंट मटोरिन को, जिसने माटा को भी मारा था और इसे इवान ने डोमिनिका के पीछे भेजा था। मटोरिन ने नैश को पकड़ा था और वो उससे किसी भी कीमत पर मार्बल के बारे में जानकारी निकलवाना चाहता है, लेकिन नैश उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद डोमिनिका भी नैश को मारने लगती है और उससे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन वो उसे टॉर्चर करते करते अचानक से मटोरिन के ऊपर हमला करती है और नैश की रस्सी काट देती है। मटोरिन दोनों को काफी घायल कर देता है, लेकिन फाइनली डोमिनिका उसको चाकू घोंप मार डालती है। अब डोमिनिका और नैश दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ पर रूस के जनरल जो इवान के सीनियर होते हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती थी, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि नैश ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और तुम लोगों ने मटोरिन को भी मार दिया, ये सब मुझे पता है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशिया के लिए बहुत ईमानदार था पहले, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और एक अमेरिकन डॉक्टर जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे उस अमेरिकन डॉक्टर से अपनी वाइफ का इलाज करवाने के लिए परमिशन नहीं मिला। एजेंसी को लगता था कि मेरी सच्चाई कहीं उस अमेरिकन डॉक्टर को न पता चल जाए। इस वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई, इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और मैं डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ मिल गया। तुम्हारा आज जो भी हाल है वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से ही है। अगर वो चाहता तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकता था। तुम मेरी सच्चाई रशियन एजेंट को बता दो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और उसके बाद तुम मेरी ही तरह डबल एजेंट बनकर काम कर सकती हो। एक्चुअली जनरल को आभास हो गया था कि वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी वेस्ट हो जाए। वो ये चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद वो खुद उनकी जगह ले ले। डोमिनिका के रशियन कर्नल को फोन पे मार्बल की जानकारी देती है और सबूत भेज देती है। अब अमेरिकन CIA एजेंसी एक गेम खेलती है क्योंकि डोमिनिका उनके पास ही होती है, तो वो रशियन एजेंसी से एक सौदा करते हैं कि हम डोमिनिका को तभी देंगे जब तुम मार्बल यानी जनरल को हमें दोगे। CIA जनरल को बचाना चाहती थी क्योंकि जनरल ने उनके लिए बहुत काम किया था। एक्सचेंज के टाइम जब जनरल के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये तो इवान है। नैश भी डोमिनिका का ट्रिक समझ जाता है और सौदा होने देता है। अब फ्लैशबैक सीन में पता चलता है कि रशियन एजेंट्स जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं।